वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका। तो आज हम लोग फिर से एक न्यू क्लास यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द गिवन फिगर द गिवन विल प्रूव दैट ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल XPZ। XYZ क्या बोल रहा है? ट्रायंगल XYZ यानी कि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल XPZ का। XPZ यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। करना है कि नहीं करना है? और क्या करना है? YZ इक्वल टू PZ। YZ इक्वल टू क्या करना है? PZ। ये दोनों इक्वल है, हमें ये भी दिखाना है। दिखाना है कि नहीं दिखाना है? तीसरा क्या करना है? एंगल YXZ यानी कि ये एंगल इक्वल होगा एंगल PXZ का। PXZ का इस एंगल का इक्वल होगा, हमें ये दिखाना है। तो ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले जो कॉन्ग्रुएंट करना है हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो हम तुम लोगों को क्या बताए थे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया? RHS का। वेरी गुड। अगर RHS क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाता है, अगर वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग दूसरा सोचेंगे। तो जैसे यहाँ पे RHS के लिए हम लोग क्या चाहिए? एक राइट एंगल चाहिए। एक राइट एंगल इस पे है, इसके बाद उसका हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए नहीं। तो राइट एंगल का देखो, इसका अपोजिट साइड ये हो जाता है, इसका अपोजिट साइड ये तो इक्वल है ही, क्योंकि कॉमन साइड है। यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस इक्वल हो गया। इसके बाद एक साइड तुम लोग का देखो ये और एक साइड ये, यानी कि RHS से हम लोग का क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन दैट में क्या दिया हुआ है? XY इक्वल टू XP दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एंगल XYZ इक्वल टू एंगल XPZ। देखो रे बाबू, XYZ ये है ना 90 डिग्री और इक्वल टू कितना है? XPZ ये दोनों कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रूव दैट। देखो टू प्रूव दैट में ये तीनों लिख देंगे हम लोग का जो दिया हुआ है। ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल XPZ। दूसरा क्या है? YZ इक्वल टू PZ। और तीसरा क्या है? एंगल YXZ इक्वल टू एंगल PXZ। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ पे चलते हैं। सब उसी तरह का आसान क्वेश्चन है, हम लोग खाली बस समझना चाहिए। तो जिस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उसी दो ट्रायंगल पे जाएंगे ना, कि ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल XPZ। हम क्या बोलेंगे? RHS से करेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल यानी कि एंगल XYZ इक्वल टू एंगल XPZ ये कितना डिग्री का है? इसके बाद इसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है कि नहीं, यानी कि XZ इक्वल टू XZ है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हाँ लिख सकते हैं कॉमन साइड, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन साइड। इसके बाद हम लोग एक साइड यानी कि XY इक्वल टू क्या हो जाएगा? XP। देयरफॉर ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल XPZ। इसको लिखने से पहले हम बार-बार बोलेंगे कि सोच लेना। चेक कर लेते हैं हम लोग। XYZ यानी कि सिंगल डैश से 90 की ओर, तो XPZ मतलब सिंगल डैश से 90 की ओर, ठीक है। तो बहुत अच्छा। इसके बाद देखो ये तुम्हारा एक तो कर दिए। अब हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा? कि इसका थ्री साइड्स उसके थ्री साइड के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो अरे बाबू इधर देखो, जब ये साइड इसके इक्वल हो गया, एक कॉमन साइड के इक्वल हो गया, तो बचा उसका तीसरा वाला साइड। तो तीसरा कौन सा साइड बचा? YZ इक्वल टू ZP। तो हम लोग इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे YZ इक्वल टू ZP। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय CP क्या? CTC corresponding parts of congruent triangle also congruent। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। यानी कि देखो पहला नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रूफ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा यहाँ पे हो गया। तीसरा क्या प्रूफ करना है? YXZ इक्वल टू एंगल PXZ।
तो ये एंगल हमें प्रूफ करना है। अब हम लोग का जब देखो ध्यान से राइट कर लिया, अच्छा ठीक है देखो इसको लगाना। अब देखो एक्स वाई जेड, अब जैसे कि हम लोगों को क्या करना है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल करना है। तो चलो देखो बैठ जाओ देखो। अब क्या होता है कि ये अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट तो हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ किससे, बाय आर एच एस से, है ना। चलो यहाँ पे लिख दिए। अब देखो अब हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, इसके नीचे लिखेगा ठीक है। तो क्या जानते हैं कि किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो देखो जब yz इक्वल टू जेड भी दे दिए तो इसका अपोजिट एंगल है बाबू ये वाला है कि नहीं, और इसका ये वाला है कि नहीं। तो तीसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंस yz इक्वल टू जेड जब हो गया, इसका मतलब इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, y x z इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, p x z। ये तीसरा नंबर हमको प्रूफ करना था। तो हम लोग का तीनों क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट ट्रायंगल ABC, देखो फिगर में क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC यानी कि ये वाला ट्रायंगल DCB यानी कि ये वाला, किसका दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। और क्या दिखाना है, AC इक्वल टू DB, AC इक्वल टू DB यानी कि ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों क्या साइड इक्वल है, हमें ये भी दिखाना है ना, दिखाना है। तो देखो कितना आसानी से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट में क्या है, AB इक्वल टू क्या है, CD है, और ये भी दिया है कि AB परपेंडिकुलर टू BC है और CD परपेंडिकुलर टू, या DC बोल सकता है कोई दिक्कत नहीं है, DC परपेंडिकुलर किसका है, BC का है कि नहीं है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। और क्या दिया हुआ, कुछ तो दिया हुआ है नहीं, अब हम लोग लिखेंगे टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB। दूसरा क्या करना है, AC इक्वल टू DB। देखो ये बहुत ही आसान है, हम जो बोले थे वही याद रखना तुम लोग। क्या बोले थे कि जब भी राइट एंगल आएगा तो हम लोग सबसे पहले ट्राई किसका करेंगे, RHS का। RHS के लिए सबसे पहले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक राइट एंगल चाहिए, इसमें राइट एंगल तो है ना। इसके बाद इसका क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो बाबू इधर देखो, इसके राइट एंगल का अपोजिट साइड ये हो गया और इसका अपोजिट साइड ये हो गया, क्या ये दोनों इक्वल दिया है, दिया है, ये दिया नहीं है, ध्यान से देखो इसी बात को, ये AC इक्वल टू DB प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको इक्वल दिया हुआ नहीं है, बात को समझा, यानी कि RHS से हम लोग का ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो जब RHS से नहीं होगा तब हम लोग दूसरा दिमाग लगाएंगे। अब देखो एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, और एक साइड मान लो BC को लेते हैं तो इसका क्या होगा, साइड एंगल दिस साइड कॉमन साइड, यानी कि ये तो इक्वल हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, यानी कि SAS से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यानी कि देखो तो ठीक हम लोग उसी तरीके से जाएंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। इसमें देखो हम लोग क्या हो गया, AB किसके इक्वल टू है, DC के इक्वल टू है कि नहीं है, यानी कि AB इक्वल टू DC। इसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसके बाद हम लोग लिखेंगे BC इक्वल टू BC, कैसा साइड है, कॉमन साइड। अब हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। देखो ध्यान से, हम क्या बोले थे कि जब भी ABC को लिखेंगे चेक कर लेना हालांकि ये सही है। देखो जैसे ABC, इसका मतलब क्या है, सिंगल डैश से 90 की ओर, इसमें भी क्या करना होगा, सिंगल डैश से 90 की ओर, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB। किससे रे, बाय साइड एंगल,
साइड। समझ में आ गया? अब हम लोग ये जानते हैं दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या रूल होता है कि इक्वल एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो इक्वल एंगल देखो, ये जब दो ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो इस 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है? AC, हाइपोटेनस। तो इसका भी 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है? BD या DB, कुछ भी कर सकता है। ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो सीधा सा बात है, हम लोग क्या लिख देंगे, ये जब ट्रायंगल हो गया तो हम लोग लिख देंगे देयर, यहाँ पे एक लाइन और जोड़ देना, क्या लिख देना, सिंस एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB, ठीक है, देयरफॉर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? DB, यही तो प्रूफ करना था। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय CPCTC corresponding parts of congruent triangle also congruent। चलो ठीक है, चलो देखो तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इन द गिवन फिगर प्रूव दैट ट्रायंगल AOD congruent triangle BOC, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या कर रहा है? A कहाँ है? इधर देखो, AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसका होगा? BOC। ये दो ट्रायंगल को पहले हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है, समझ आ रहा है ना? दूसरा क्या कहता है? AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, यानी कि ये इक्वल होगा, हमें दिखाना है इसका इक्वल होगा, है ना, दिखाना है ये दोनों इक्वल होगा। ये क्या करना है? दिखाना है हम लोगों को। चलो दिखाएंगे इसको। और क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है एंगल ADB, एंगल ADB यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ACD का, ACB मतलब ये वाला एंगल, ये दो एंगल इक्वल होगा, ये भी दिखाना है। चौथा हो गया, क्या कर रहा है? ट्रायंगल ADB पूरा वाला, यानी कि यहाँ से ये ट्रायंगल ADB हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCA, ये पूरा का कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखो, देख के तो लग रहा है ये कोई दिक्कत है नहीं, तीनों चारों। इसमें हम लोग एक चीज तब नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या नया सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखो। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब BOC बोला है तो बाबू ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये एक साइड इसके इक्वल है, तो बीच में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। कोई भी टू लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वो जो लाइन का एंगल बनता है, इसको और इसको क्या बोला जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको क्या बोला जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट में देखो क्या दिया हुआ है, OD इक्वल टू OC दिया हुआ है, और क्या दिया है? OA इक्वल टू OB दिया हुआ है कि नहीं है? तो अरे बाबू इधर देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? टू प्रूव दैट में क्या करेगा? ये चारों का चारों यहाँ पे उतार देना, यानी कि एक नंबर हम लोग वही लिखेंगे, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC। फिर दूसरा नंबर पे हम लोगों को ये वाला उतार देना है, दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे क्या करना है? ये वाला उतार देना है। चौथा नंबर पे ये वाला उतार देना है, ठीक है। ये चारों हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या किए? लिख दिए। अब जैसे कि प्रूफ करने पे चलते हैं, तो देखो जिस दो ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करने दिया है, हम लोग उस दो ट्रायंगल पे बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। देखो AOD तो हम लोग तो अभी इसको कर भी दिए, तो दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा? AO इक्वल टू BO, देखो AO इक्वल टू BO है। इसके बाद क्या होगा? एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, होगा कि नहीं? इसके बाद OD इक्वल टू OC, वेरी गुड। देयरफॉर हो जाएगा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाय साइड
साइड। क्राइटेरिया से हम लोग कर दिए। अब हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जब दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए और ये दो एंगल इक्वल भी है, तो इक्वल एंगल का अपोजिट साइड AD और इसी का अपोजिट साइड क्या हो गया, BC। इसका मतलब AD इक्वल टू क्या होगा, BC। तो हम लोग कर लेंगे एक बार, सिंस एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। पहला तो ये प्रूफ हो गया ना। दूसरा देखो, सिंस एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, हेंस या देयरफॉर जैसे करेगा AD इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, BC। हम लोग ये भी प्रूफ कर दिए। क्या प्रूफ कर दिए कि AD जो है वो किसके इक्वल टू है, BC के इक्वल टू है। ठीक है, ये दूसरा भी प्रूफ हो गया। और एक चीज देखो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल साइड क्या वापस में हो रहा है, क्या बोले कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या होगा, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो दो कॉन्ग्रुएंट, जैसे कि यहाँ पे इक्वल साइड हो गया, ये दोनों इक्वल साइड है, तो इसका अपोजिट एंगल ये हो गया और इसका अपोजिट एंगल ये हो गया। तो हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से समझो, मिटा देते हैं तो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे सिंस AO इक्वल टू क्या लिखेंगे, OB। AO इक्वल टू क्या है, OB। AO का अपोजिट साइड एंगल तुम्हारा हो गया एंगल ADO, एंगल ADO इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, BCO। BOC कहां से, BCO। जब AO का अपोजिट एंगल ये है ना रे, तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो गया, ADO और इसका क्या हो गया, BCO। BOC तो बोलेगा ये वाला हो जाएगा ना, हां समझ में आया बात को। तो हम लोग का क्या हो गया, BCO। चलो कोई बात नहीं, ये भी हम लोग का, तो BCO। तो देखो ADO को हम लोग ADB भी लिख सकते हैं, इसीलिए लिख देंगे एंगल ADB इक्वल टू एंगल BCA। तीसरा नंबर पे यही प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया। अब चौथा हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCA। ठीक है, तो हमको तो ये दिख रहा है, हाँ इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो साइड को लेके चलते हैं ताकि तुम लोग को आसानी से समझ में आएगा। चलो देखो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ध्यान देने बोल रहे हैं, देखो एक बात बता दो, हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो देखो यहाँ पे सिंस OB इक्वल टू क्या OA है, OB इक्वल टू क्या OA है, हाँ है ना, हाँ। तो और OB इक्वल टू OA है, इसको चलो हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 और OD इक्वल टू क्या OC, OC इक्वेशन क्या हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, यानी कि दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वेरी गुड, ऐड कर देते हैं। यानी कि देखो आप लोग क्या करते हैं, OB प्लस OD हो जाएगा इक्वल टू OA प्लस OC हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अब ध्यान से देखो, OB प्लस OD, OB प्लस OD, ये इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरा BD होगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा BD, और OA और OC को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC। यानी कि ये भी एक हम लोग बराबर किए कि नहीं किए, हाँ ये दोनों इक्वल करते हैं। देखो अब हमको पता चलेगा कि क्यों किए थे हम लोग। देखो ध्यान से, अब हम लोग को जो चौथा नंबर प्रूफ करना है हम लोग उसी पे चलते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC।
ठीक है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सब फिगर को मिटा देते हैं, इसी दो फिगर का, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो किस तरह का फिगर है, ये ए बी हो गया, नेक्स्ट क्लास का बच्चा सब आ गया लगता है, इधर देखो, ये मान लो हो गया ए बी, ये क्या हो गया सी डी, हम अलग करके तुम लोग को दिखा दिए, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, ए बी इक्वल टू किसका है, बीसी का है, और हम लोग अभी प्रूफ किए, क्या प्रूफ किए बाबू, बी और डी यानी कि ये वाला जो होगा पूरा, ये किसके इक्वल टू होगा, एसी के इक्वल है कि नहीं। और तीसरा साइड देखो, ए बी तो कॉमन साइड है, यानी कि एक ट्रायंगल का थ्री साइड दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड का इक्वल जब हो जाएगा तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ए बी, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे ये बताओ, चौना को प्रूफ करना है तो लोगों को क्या, ट्रायंगल ए बी डी ही है ना, ए बी डी और क्या है, बी ए सी लिखा है या दूसरा कुछ लिखा है, अच्छा ए डी बी, चलो उसी को हम लोग चलते हैं, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट क्या बोला है, बी सी ए, चलो देखो, तो ट्रायंगल बी सी, सॉरी बी ए सी, तो देखो कितना आसानी से करेंगे, यहाँ पर दो चर्चा किधर देखो जाना, बी सी है, अच्छा बी सी ए, देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, ए डी इक्वल टू बी सी, अरे बाबू ए डी इक्वल टू बी सी है, हाँ तो चलो लिख दिए ए डी इक्वल टू बी सी, इसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, देखो ध्यान से, इसका डी बी लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डी बी इक्वल टू सी है ना, डी बी इक्वल टू सी ए, और क्या होगा, एक तो बचा ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या है, कॉमन साइड, कॉमन साइड है, तो जब कॉमन साइड हो गया इसका मतलब ट्रायंगल ए डी बी हम लोग देख के ही चले हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देखो फिर भी तुम लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए डी बी मतलब क्या देखो, ट्रिपल डैश से सिंगल डैश की ओर, ए डी बी, तो ट्रिपल डैश से सिंगल यानी बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए हो गया, प्रूफ चौथा नंबर हो गया, ठीक है बाय एस है ना सर, हाँ बाय एस 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 नहीं एस एस तीनों साइड से किए ना, वो चल